एक बात आपको बताता हूं, आपको हैरत हो। अगर किसी से नमाज छूट गई तो उसका जन्नत में जाना मुमकिन है। बहुत ख्याल से सुनो, यानी अल्लाह न करे जैसे कोई सुस्ती गफलत की वजह से नमाज नहीं, हालांकि जो नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह पाक उसको दुश्मन की हद तक बुरा जानता है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये इस्लाम का कानून और दस्तूर है कि अगर अल्लाह न करे नमाज छूट गई, उसकी छोड़ी नहीं, छूट गई, तो मुमकिन है, इम्कान है कि अगर अल्लाह चाहे तो उसके नमाज छोड़ने के अमल को अल्लाह माफ कर देगा, वो जन्नत में जा सकता। अल्लाह न करे किसी से और कोई गुनाह हो गया, कोई और गुनाह, तो भी उसके जन्नत में जाने के इम्कानात बाकी रहते हैं। लेकिन ये जो गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे नमाज छूट गई, कोई और गुनाह हो गया तो आदमी जन्नत में कैसे जाएगा? तो उसका एक तरीका है। अब लोग ये नहीं सोच के चलो नमाज छोड़ते फिर और जन्नत में चले जाओ, ऐसा नहीं। अगर बेनमाजी शहीद हो जाए, यानी अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, तो शहीद के सारे गुनाह खून का पहला कतरा गिरते ही माफ हो जाते हैं, वो जन्नत में, यानी उसका नमाज छोड़ने का अमल भी माफ हो जाएगा। लेकिन शर्त कब है? कि वो शहीद हो। ठीक, अल्लाह न करे उसने कोई झूठ बोल दिया था, गीबत कर ली थी, कोई और गुनाह, उससे जो भी कुछ गुनाह था, गुनाह हो गया था, लेकिन हो गया शहीद, तो हदीस पाक है कि उसके खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है, वो माफ हो जाता है, वो शहीद हो गया, जन्नत में जाएगा। लेकिन माँ बाप का नाफरमान, अगर वो माँ बाप का नाफरमान है तो शहीद होकर भी वो जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप का नाफरमान अगर शहीद है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर माँ बाप नाराज हैं तो शहीद को भी जन्नत नहीं मिलेगी। आप गौर कर लें। अब बताइए, सबसे बड़ा अमल तो शहादत का है, शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी भी शहादत माफ नहीं करा सकती। ये माँ बाप है। आजकल के नौजवान लड़के हों, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी, अभी 10, 12, 15 साल के बच्चे, वो भी माँ बाप की नाफरमानी करते, इसलिए कि वो अपने बाप को जैसा करते देख रहे हैं, अपने चचा को जैसे करते देख रहे हैं, अपने ताया को जैसा करते थे। घर में एक माहौल है, माँ बाप की कोई कद्र नहीं, कोई इज्जत नहीं। माँ बाप को गालियां भी दी जाती है, धक्के भी दिए जाते हैं, उनको घूर के भी देखा जाता है, पलट के जवाब भी दिया जाता है, जबकि शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिल सकती। अब हम क्या, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी रख लिए, टोपी भी पहन रहे हैं, नेक भी बन गए, दीनदार भी बन गए, कैसे दीनदार है? जिसमें माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं, वो दीनदारी क्या है? ये तो रियाकारी है, मक्कारी है। जो दीनदार होगा वो कभी माँ बाप का नाफरमान नहीं हो। जो माँ बाप को नाराज कर दे वो जन्नत भूल जाए, उसको जन्नत मिलना ही नहीं, वो जहन्नम का कुत्ता है, जहन्नम का ईंधन है वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, उनकी नाफरमानी तो बहुत दूर की बात है, उनको सताना, गाली देना, घर से निकाल देना बहुत दूर की बात है। एक हदीस पाक है, उसको सुनिए। क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, और जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो वो इतना नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा कि उसके पास नेकियां पहाड़ों जैसी होगी। जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी नेकियां, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर वो आएगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस, यानी कोई कहानी किस्सा नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस। और जब उसकी नेकियां तौली जाएगी
तो उसकी नेकियों से मीजान, जिसमें नेकियां और गुनाह तौले जाते हैं, उसको मीजान कहते हैं, तराजू। जो नेकियों का पलड़ा है, जो तराजू होगा, वो भर जाएगा। जब वो नेकियों का तराजू भर जाएगा और उसका गुनाह कुछ भी नहीं होगा, यानी वो नेक हो, हर साल उम्रा को गया, हर साल हज किया, रोजे रखे, ज़कात दी, सदके दिए, नमाजें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, सब नेकी। तो नेकी का पलड़ा भर जाएगा और गुनाह का जो पलड़ा होगा वो खाली होगा, उसमें कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो इतनी नेकी करे और अल्लाह के रसूल जिसके बारे में कहते उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां होगी, और उसके गुनाह कुछ भी नहीं होंगे, तो वो कितना खुश होगा अपनी नेकियों को देख। बस उसको ऐसा लगेगा कि बस अल्लाह की तरफ से अभी हुक्म आया कि इसको जन्नत में ले जाओ। बस हुक्म आने में बस उसको इंतजार होगा, बस अभी हो, क्योंकि वो तो कामयाब हो गया ना अल्लाह के इम्तिहान में। नेकियां उसकी मीजान भर, मीजान कोई छोटा मोटा थोड़ी। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह का जो तराजू है जिसपे नेकियां तौली जाएगी और गुनाह तौले जाएंगे, उसमें जमीन और आसमान रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बड़े मैदान के अंदर अंगूठी रखी हुई, यानी जमीन और आसमान अंगूठी की तरह दिखेंगे उसको। तो कितना बड़ा है वो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मुझे वो तराजू दिखा जिसमें तू गुनाह और नेकी तौलेगा। अल्लाह ने दिखाया तो दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए उसको देख के, इतना बड़ा है। अल्लाह के पैगंबर बेहोश हो गए, इतना बड़ा तराजू देखा, सोचो कितना बड़ा होगा। और वो नेकियों से भर जाएगा। कितनी नेकियां की होगी उसने कि तराजू भर देगा, गुनाह कुछ भी नहीं होंगे। बस अभी हुक्म आया कि जन्नत में जाना है, उसी का इंतजार था। उतने में छोटा सा कागज का टुकड़ा, छोटा सा ऐसे उंगली के पूरे के बराबर कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा। और जैसे ही वो कागज का टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो उसकी सारी नेकी हल्की हो जाएगी और गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अब उसकी नेकी पे उसका गुनाह भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, इसको मुंह के बल घसीटो और ले जाके जहन्नम में फेंक। इसकी सारी जिंदगी की नेकी बर्बाद हो गई। इस छोटे से कागज के टुकड़े पे जो लिखा हुआ गुनाह है, एक ही गुनाह लिखा है, बस एक गुनाह, दूसरा गुनाह नहीं है इसके नाम अमल। इस एक गुनाह ने सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। जब वो बंदा नाकाम हो गया, एकदम कामयाबी के दरवाजे पे पहुंच के उसको भगा दिया गया नाकामी की तरफ, वो कहेगा ठीक है जो अल्लाह का फैसला है मुझे मंजूर है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी नेकियां मैं पहाड़ों जैसी लेकर आया, इस छोटे से कागज के टुकड़े पे लिखा क्या है जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। तो जवाब दिया जाएगा कि बंदे, तूने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा, कितनी मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा अपनी मां से या अपने बाप से चिल्लाकर ऊंची आवाज में गुस्से से बात की थी। एक बार बस जिंदगी में एक बार चिल्लाकर गुस्से से ऊंची आवाज से बात की थी। वही चिल्लाकर बात करने का एक गुनाह तेरे नामे अमाल में लिखा है जिसने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को बर्बाद कर दिया। अब आप मुझे बताइए, हमने कौन है भाइयों जो गुस्से में बात, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, घर में आए टेंशन में आए तो बीवी को भी डांटने लगे, मां को भी डांटने लगे। मां को डांटने का हमें हक नहीं, चाहे वो गलत करे। मैं आपको दीन बता रहा हूं, दीनी माँ बाप अगर गलत भी करें, हमें उनको डांटने का, चिल्लाने का, गुस्सा करने का हक नहीं। तो फिर उनको कैसे मना करें गलत बात से? उनको हाथ जोड़कर जैसे कोई गुलाम अपने आका को समझा सकता है वैसे समझाया जाए। फिर आप गलत नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें, लेकिन उनको समझाएं अदब से। हमारे मजहब में माँ बाप से बात करने का तरीका ये है कि माँ बाप से हम डायरेक्ट भी बात नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं, आप मुझसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते।
इस्लाम में माँ बाप से बात करने का तरीका यह है कि पहले उनसे इजाजत लें कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। अगर वो इजाजत दे तो फिर ऐसे बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। कौन अमल करता है? कौन अमल? कोई नहीं करता। तो दीन का है, दीन का। माँ बाप को तो हम समझते हैं कि हम इन पे एहसान कर रहे हैं। अगर 3 वक्त का खाना खिला दिया, इन पे कपड़े बना दिए, तो हम इन पे एहसान करें, बहुत खिदमत कर रहे हैं माँ बाप। भाइयों, ये तो कुत्तों को भी मिल जाता है। रोटी का टुकड़ा तो लोग कुत्तों को भी दे देते हैं। आजकल बिल्लियां लोग पालते हैं घरों में, उससे ज्यादा इज्जत से रखते हैं, माँ बाप से ज्यादा इज्जत से रखते हैं। मैं अभी एक सफर में था, तो जिनके घर मेरा क़याम रहता है, तो उन्होंने मुझसे कहा, हज़रत कि मैं पर्शियन बिल्ली लाया हूं, इससे मुझे बड़ा प्यार है। तो मैंने कहा, बेटा ये क़यामत की निशानी। तो कहा, वो कैसे? मैंने कहा, क़यामत की निशानी यही है, माँ बाप से नफरत करेंगे, कुत्ते बिल्ली से मोहब्बत करेंगे। कुत्ते बिल्लियों के लिए मेडिकल से खाने आ रहे हैं और माँ बाप घर के बाहर निकाले। क़यामत की निशानी। कुत्तों को सीने से लगाने, कभी माँ बाप को भी सीने से लगाया? बूढ़े माँ बाप में तो उनके पसीने में तो तुम्हें बदबू आती। अगर उनकी खिदमत की बात आ जाए तो एक बेटा कहता है कि तेरा बाप है तू खिदमत कर, तेरी माँ है तू खिदमत कर। ये हाल। दवाखाने के पैसे देने की बात आए, 2-3 भाई है तो बोले तू ले जाओ, तू ले जाओ, तेरे घर पे रखो, तेरे घर पे रख। अल्लाह के बंदो, पैदा होने से लेकर मौत तक भी अगर कोई सजदा कर ले और माँ बाप का दिल दुखाए तो भी वो जन्नत में नहीं जा सकता।